सत्येश्वर भगवान की जय। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान सत्येश्वर महादेव की कृपा से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी लोग पावन पुरुषोत्तम मास में सत्संग सुधा के अंतर्गत नित्य सत्संग का आस्वादन कर रहे हैं। इस सत्संग सुधा कार्यक्रम के 2 सत्र संपन्न हुए। प्रथम सत्र में हम सभी ने शिव पुराण की कथा सुनी। द्वितीय सत्र में पुरुषन गीता से रामचरितमानस का प्रसंग सुना। आज से हम लोग सनातन धर्म में प्रस्थान त्रयी में शामिल श्रीमद् भगवत गीता जी का अम्बा का अनुसंधान करने वाले हैं। पूज्य ब्रह्मचारिणी प्रणति चैतन्य जी के श्रीमुख से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का श्रवण करने वाले हैं। पूज्य ब्रह्मचारिणी जी हमारे गाजियाबाद केंद्र की प्रभारी हैं। इन्होंने सिद्धवाड़ी हिमाचल में वेदांत का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इनके शिक्षा आचार्य, इनका गुरु भाव भी परम पूज्य स्वामी सुबोधन जी के सानिध्य में रहा है। हमने अम्मा को सिद्धवाड़ी में पढ़ते हुए भी देखा है। इनका जो ग्रंथ के प्रति भाव था वो मैं आपको बताऊं कि हम लोग जाते थे यहाँ से कैंप में, कोई भी पुस्तक अम्मा की गोद से उतरती नहीं थी। पुस्तक भली भांति अच्छे से कपड़े में लपेटा हुआ होता था। रात्रि सत्संग का पूज्य स्वामी जी करते थे तो कक्ष में आती थी उनके, तो वो सारे ग्रंथ जिसपे भी चर्चा होगी इनके गोद में रखते थे। कभी जमीन पे मैंने इनको ग्रंथ रखते ही नहीं देखा। भगवत गीता के प्रति मातृत्व भाव रहा है। मेरे को भी इनसे बहुत वात्सल्य मिला है। मेरा मातृभाव इनके प्रति रहा है। हमको ऐसे ही बोलती थी। हम उनके चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रयागराज में हम उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करते हैं। भगवत गीता हमारे चिन्मय मिशन का प्राण ग्रंथ है। गुरुदेव ने जब मिशन को शुरू किया, जब सनातन ज्ञान को लोगों के बीच में ले जाने का संकल्प लिया, तो उसका प्रमुख ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता ही था। रामायण और श्रीमद् भागवत हमारे मिशन में बहुत बाद में आई, पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोरानंद के समय। नहीं तो हम लोग प्रकरण ग्रंथों का, पुस्तकों का और मात्र गीता जी का ही यज्ञ हुआ करता था। चिन्मय मिशन गीता ज्ञान यज्ञ के लिए जाना जाता है। आज हम अपने उसी धरोहर को, श्रीमद् भगवत गीता को सुनने जा रहे हैं ऐसे श्रीमुख से कि मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों की ये मांग थी कि 15वें अध्याय पे ज्ञान यज्ञ कराया जाए, और उनकी ये इच्छा अब जाके पूरी हो रही है। बहुत दिनों बाद 15वां अध्याय हम सबको श्रवण करने का मौका मिलेगा। हम व्यासपीठ के चरणारविंदों में फिर से एक बार प्रणाम निवेदन करते हुए इस तृतीय सत्र का शुभारंभ करने का ये अनुरोध करते हैं। हरिओम। हरिओम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ठीक से? पीछे ठीक से आ रही है?
नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सब लोगों को हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सब लोग मेरे गुरु जी के शिष्य हैं, गुरु जी से सुने हुए हैं। जब मुझे धीरेन जी ने पहले फ़ोन करके पूछा कि अम्मा क्या आप आ सकते हैं, तो अंदर से बहुत खुशी हुई और मैं हाँ बोल दी। मगर उसके बाद मुझे लगा कि मैं प्रयागराज जाऊँगी अगर और मुझे अगर ज्ञान निवेदन करना पड़ा, फिर उस व्यासपीठ में मुझे बैठना पड़ेगा जहाँ गुरु जी बैठा करते थे, तो मैं कैसे बैठूँ? क्योंकि जो चीज़ गुरु जी व्यवहार करते थे हम उसको, वो हमारे लिए पूज्य है, हम उसको हम व्यवहार नहीं कर सकते। मगर मैं हाँ बोल चुकी थी, तो ये मैं गुरु जी से ही प्रार्थना की। ऐसे लगा जैसे गुरु जी बोले हाँ बेटा आप जाओ। तो उन्हीं के आशीर्वाद से आप लोगों के पास मैं आई और आप लोगों से ये एक निवेदन करती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ और ऐसे भी भाषा में मेरी भाषा हिंदी भाषा नहीं है, माने मातृभाषा हिंदी भाषा नहीं है। उसके नाते कुछ चूँकि मातृभाषा हिंदी भाषा नहीं है, उसके नाते कुछ भाषा में आप लोग को गलती दिख सकती है। तो आप लोग सहृदयता के साथ मेरी भाषा के ऊपर नज़र ना रख करके विषय के ऊपर रखेंगे, ऐसी आशा रखती हूँ, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए हम सब लोग गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के इस ज्ञान लेखन का प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं
ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इतना रखते हैं पहले। दूसरा माइक हो सकता है क्या? जैसे आप अगर उच्चारण आप कर लें तो। आप बोलिए बात को ज़्यादा अच्छा है। आप बोलो बात मगर फिर उसमें सारा टाइम चला जाएगा। मैं चाह तो रही थी कि आज पूरा पाठ कम से कम कर ले। करें लीड एंड फॉलो। टाइम चला जाएगा। चलो करते हैं, ठीक है। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां
नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः हतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसको ज्ञान यज्ञ क्यों बोलते हैं। ज्ञान यज्ञ माने क्या ना? कुछ लोग नए भी होंगे तो इसको ज्ञान यज्ञ क्यों बोलते हैं। जो लोग पुराने हों तो जानते ही होंगे। यज्ञ माने क्या? बोले यज्ञ माने हम जब पहले जाते हैं, जब मैं छोटी थी तो मेरे माता पिता गुरुदेव के ज्ञान लेके में जाते थे। तो हम भी सोचते हम भी जाएंगे ज्ञान लेके में। क्यों? क्योंकि यज्ञ में जो बच्चों को सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लगती है वो जो अग्नि का लपट है ना, वो बहुत सुंदर दिखता है। उसी को देखने के लिए हम तो उसी को देखने के लिए यज्ञ में जाते थे। कभी कहीं अगर यज्ञ हो रहा है तो वो जो अग्नि का जो लपट होती है वो देखने में अच्छा लगता है। तो हम वही सोचते थे ज्ञान यज्ञ में जा रहे माने ऐसे कुछ अग्नि का लपट होगा, कुछ होगा, और जीत करके चले गए और पता चला वहाँ 1.5 घंटे तक चुपचाप बैठे रहो। कहीं अग्नि नहीं, कुछ ढूंढते रहे, कुछ नहीं। गुरुदेव बोल रहे थे एंड मेरे माता पिता बैठे थे। कहाँ हो रहा है यज्ञ? ये यज्ञ क्यों बोलते हैं उसको? तो गुरुजी ने इस बात को क्लियर किया कि यज्ञ क्यों बोलते हैं। बोले यज्ञ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर भी वास्तव में अग्नि है, यज्ञ है, यज्ञ कुंड है, यज्ञ मंडप है और यजमान भी है। यजमान भी है, यज्ञ कुंड भी है, यज्ञ मंडप भी है, समिधा भी है और अग्नि भी है। यही सब होती है ज्ञान यज्ञ में। तो ज्ञान यज्ञ में अग्नि क्या है? बोले अग्नि है ज्ञान। जिस ज्ञान को हम सुनते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वो अग्नि है। उस अग्नि में कौन सी समिधा डलेगी? बोले हम सबकी अज्ञान। अज्ञान यहाँ पर समिधा है और ज्ञान यहाँ पर अग्नि है। बोले यजमान कौन है और यज्ञ कुंड कौन सा है? बोले हम सब लोग यजमान हैं, मैं भी। हम सब लोग यजमान हैं और हमारा हृदय यज्ञ कुंड है। जहाँ से अज्ञान नष्ट होगा वही यज्ञ कुंड है ना? अज्ञान कहाँ रहती है? हमारे हृदय में रहती है। तो अज्ञान जलेगी माने हमारा हृदय में ही यज्ञ कुंड है। और यज्ञ मंडप क्या है? बोले ये जो हॉल है ये यज्ञ मंडप है और हम सब लोग यजमान हैं। हम सबका हृदय यज्ञ कुंड है। हम सबके अंदर की अज्ञान समिधा है। पुरोहित हम हैं। हम अर्धांश में यजमान हैं, अर्धांश में पुरोहित। जैसे तुलसी बाबा बोलते हैं ना कि अपने मन के लिए स्वांत सुखाय, अपने मन के लिए हम करते हैं। तो हमको जब गुरुजी ने दीक्षा दिए थे उससे पहले जब कठोपनिषद पढ़ाए थे तभी, और जब दीक्षा दिए थे तब तो विशेष रूप से ध्यान रखना मननात्मक प्रवचन होनी चाहिए। जब हम यज्ञ करते हैं, कोई भी प्रवचन करते हैं तो पहले अपने आप को सुनाते हैं, अपने मन को सुनाते हैं। क्योंकि जब हम अपने मन को सुनाते हैं तो वहाँ पर अपने अंदर की सारी कमियां दिखती है और अपनी अंदर की कमियां कैसे दूर होएगी उसके लिए विचार होनी चाहिए कि मेरी कमियां कहाँ कहाँ हैं और कौन सी विचार से इस कमियों को हम नष्ट कर सकते हैं। वही प्रवचन होना चाहिए मननात्मक, खुद के मनन के लिए, खुद को सुनाने के लिए। हाँ, उसका बाई प्रोडक्ट रिजल्ट ऐसे होगा कि समाज में और भी कोई सुन सकता है और भी किसी को लाभ मिल सकता है। मगर पहला लाभ जो प्रवचन करने वाले हैं
अगर मैं प्रवचन कर रही हूँ, अगर मुझे नहीं मिल रहा है तो किसी और का कोई लाभ नहीं होगा। पहला मुझे लाभ मिलनी चाहिए। जो मैं प्रवचन कर रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, वो मुझे मेरे जीवन को सुधारनी चाहिए, मेरे जीवन की सद्गति होनी चाहिए। अगर वो मेरे जीवन को सुधारने के लिए असमर्थ है तो किसी और के जीवन को क्या सुधार सकता है? नहीं सुधार सकता। तो इसीलिए यहाँ पर अर्धांश में हम पुरोहित हैं, अर्धांश में यजमान हैं, और हम सब लोगों के हृदय यज्ञ कुंड है। ये सत्संग भवन यज्ञ मंडप है, और हम सब लोगों की अज्ञान समिधा है। और भगवद गीता की जो ज्ञान की चर्चा हम करेंगे ये 7 दिन में, वो अग्नि है। तो इसीलिए जब आप घर से आ रहे हैं, आप देखिए जैसे आजकल श्रावण का महीना चल रही है, सोमवार को आप में से बहुत लोग व्रत रखते होंगे और फिर रुद्राभिषेक करते होंगे, या नवरात्र का जब व्रत आती है तो उस समय पर आप लोगों को लगता है कि नहीं कि हम व्रती हैं। व्रती हैं तो दिन भर की दिनचर्या भी फिर उस हिसाब से होती है। हमारी खान पान, रहन सहन, सोना जागना, उठना, कपड़ा पहनना। हम रुद्राभिषेक करने के लिए आएंगे और जीन्स टी शर्ट पहन के तो नहीं आते हैं, थोड़ी कंफर्टेबल कपड़े पहन के आते हैं, जैसे बेड सके पालथी मार करके, कुर्ता पायजामा हो, धोती हो। तो ऐसे जब अगर हम सचमुच में यज्ञ करने आते हैं तो इसको हम साधारण हॉल ना समझें, यह यज्ञ मंडप है। तो यज्ञ मंडप में जितनी शुद्धता के साथ, जितनी पवित्रता के साथ, जितनी व्रती होकर के बैठनी चाहिए उतना व्रती होकर के हम बैठे। उसमें सबसे बड़ा हमारी व्रत भंग क्या होती है कि हम यहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं या उसको हम साइलेंस पे नहीं करते हैं। तो ध्यान देना, वो यज्ञ का अपराध होता है। कोई भी यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का अपराध हो जाता है ना, अगर उसका नियम पालन ना करो तो ये यज्ञ का बहुत ध्यान से व्रती होकर के आए तब यज्ञ का फल मिलता है। कोई भी हम यज्ञ करेंगे, अगर उसका नीति नियम ठीक से पालन करेंगे तभी उसका फल मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो व्रती होकर के आए। और हमको अगर 6:30 से 8 ही अगर हमारा यज्ञ का समय है तो पूरा दिन भर हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि 6:30 से 8 हमारा सात्विक वृत्ति पूरा रहे, अच्छे से रहे। नहीं अगर सात्विक वृत्ति नहीं रहेगी, मानो हमने 5 बजे बहुत ठूस के भोजन कर लिया, या हमने इतना ज़्यादा काम किया, रेस्ट नहीं लिया और फिर खूब से खा लिया, फिर नींद आएगी। तो हमारी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए, हमारा उठना बैठना, भोजन कर्म ऐसा होना चाहिए कि 6:30 से 8 हमको पूरी सात्विकता के साथ रहना। तो उसी हिसाब से भोजन, उस हिसाब से नींद, उस हिसाब से कर्म। अगर ऐसा कर पाएंगे तो हमको फल अच्छे से मिलेगा। नहीं तो सिर्फ पुरुषोत्तम मार्ग में हमने एक कर्मकांड पूर्वक यज्ञ कर दिया, हमने श्रवण करने चले गए, वो एक कर्मकांड रह जाएगा मात्र, उसका सही फल नहीं मिलेगा, है ना। क्षमा। अब सोचिए, आप लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, कोई बनारस में पढ़ने के लिए भेजते हैं हॉस्टल में रह करके, कोई बॉम्बे में, कोई फॉरेन में भेजते हैं हॉस्टल में रह करके, कोई MBBS की पढ़ाई, इंजीनियर की पढ़ाई, CA की पढ़ाई, MBA की पढ़ाई सब करते हैं। आप लोगों के बच्चे किए होंगे या कर रहे होंगे जो भी। तो आप बार बार बच्चे का जब एडमिशन होती है या जब घर से भेजते हैं तो आप उनको बार बार एक बात बताते हैं, क्या बेटा ध्यान रखना, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप जा रहे हो वो उद्देश्य भूलना नहीं चाहिए, वो लक्ष्य विस्मरण नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ठीक तरह से आपके लिए इतना सब लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सब लोग त्याग स्वीकार कर रहे हैं, आपकी माँ, आपके भाई, आपके पिता जो भी, तो आपके लिए इतना पैसा खर्च हो रहा है, आपके लिए इतना त्याग स्वीकार कर रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़ाई करना, आपका लक्ष्य बिसर नहीं जाना, भूल नहीं जाना। बोलते हैं ना, तो आप देखिए, आप अपने घर वालों का काम ना करके आप यहाँ आकर के 6:30 से 8 बैठते हैं। घर वाले निश्चित रूप से बोलते होंगे कभी कि मार्केट जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, आप क्या बोलेंगे, नहीं नीचे में मिशन में विज्ञान नहीं चल रहा है, अब नहीं बोलते हैं। तो अगर हम ऐसे काम सब छोड़ करके आते हैं,
और आप अपने घर से यहाँ आते हैं, कुछ तो पेट्रोल डीजल कुछ तो खर्चा होता होगा, कम से कम पैदल आएंगे तो अपनी शक्ति तो खर्चा होती, समय देंगे, धन देंगे, घर वालों को थोड़ी नाराज़गी होएगी, जो भी है ना, इतना सब अगर करते हैं फिर यहाँ बैठते हैं तो फिर उतने ध्यान से बैठे, उतने ध्यान से श्रवण करें हम शास्त्र का कि हमको सही तरह से हमारा जीवन का उद्धार हो, अज्ञान की समिधा ज्ञान अग्नि में आहुति दे सके, आहुति ठीक से डल जाए। तो उसके लिए कितनी सतर्कता की आवश्यकता है आप जानते हैं। बुद्धि बिल्कुल एकदम अंगूठे में खड़ा हो, जैसे सैनिक खड़ा होता है। हम लोग को कोर्स पे गुरुजी हमेशा बोलते थे, बेटा ये ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर में जितनी सावधानीता चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अज्ञान में कैंची लगेगी। ऑपरेशन थिएटर में अगर डॉक्टर थोड़ी भी असावधान हो गए, थोड़ी लाइट चली गई, प्रकाश कितनी चाहिए, अगर गलत नस कट गई तो क्या होगा, शरीर छूट सकती है, मृत्यु हो सकती है। ध्यान देना थोड़ी दृष्टांत को। हाँ, अगर गलत जगह पर गलत नस कट गई तो जीवन जा सकता है। और अगर यहाँ पर वहाँ पर प्रकाश है, यहाँ पर हमारी बुद्धि की सात्विकता, अगर सात्विकता कम हो गई, प्रकाश कम हुई माने सात्विकता अगर कम हो गई, अगर हमने कोई भी शब्द को कुछ का कुछ समझ बैठा तो हमारी अज्ञान नष्ट होने के बजाय क्या होगा, अज्ञान तो नष्ट नहीं होगा, हमारी गलतफहमी कुछ और बैठ जाएगी। और ऑपरेशन अगर गलत होता है तो सिर्फ हमारा शरीर नष्ट होता है। अगर यहाँ अगर हमने कुछ गलत समझ लिया तो सिर्फ ये वाला शरीर नहीं, अगला शरीर, अगला शरीर, अगला शरीर, क्योंकि हमारी संस्कार, हमारी गलतफहमी, समझ ही गलत हो गया ना। अब सोचिए, जैसे वो ब्रह्मा जी ने बोले थे कि तुम शरीर नहीं हो, और राक्षस ने क्या समझा कि शरीर ही ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो। तो राक्षस ने क्या समझा कि शरीर ही ब्रह्म है। गलत हो गया ना। अगर शरीर ब्रह्म है तो फिर शरीर खाओ पियो ऐश करो। इंद्र को समझ में आया कि नहीं, शरीर तो ब्रह्म हो नहीं सकता, फिर मैं कौन हूँ। मगर राक्षस को क्या समझ में आया कि शरीर ही ब्रह्म है। तो ऐसे अगर हम सात्विकता हमारी अगर कम पड़ गई, फिर हम कुछ का कुछ समझेंगे, और कुछ का कुछ समझेंगे तो फिर ये शरीर नष्ट हो गया तो बस इसी शरीर का नष्ट हुआ। मगर अगर समझ गलत हो गई तो पता नहीं कितने जीवन तक समझ ठीक नहीं होगी। इसलिए जब हम यज्ञ करने बैठते हैं, बिल्कुल व्रती होकर के, बिल्कुल सतर्कता के साथ, सात्विकता के साथ। ठीक है, शुरू करें। ये जो पंचदश अध्याय है, इसमें कुछ प्रकरण है। मैं इसको पहला मोटा बोलते हैं, है ना। पहला श्लोक से लेकर तीसरे श्लोक तक सृष्टि प्रकरण है। ठीक है। 15वां अध्याय को अगर हम मोटा देखेंगे ना, चैप्टर 15 एट ए ग्लैंस, ऐसे पहला श्लोक से लेके तीसरे श्लोक तक सृष्टि प्रकरण, चौथा श्लोक से लेके छठे श्लोक तक मुक्ति का प्रकरण है, 7वें श्लोक से लेकर के 11वां श्लोक तक जीव का प्रकरण है, और 12वां श्लोक से लेकर के 15वां श्लोक तक विभूति का प्रकरण है, और 16वां श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक ज्ञेय वस्तु मैं हूँ, इसके बारे में बात है। 16 से 19वां तक, और 20वें श्लोक में अध्याय की स्तुति है। भगवान स्वयं अपने मुख से क्या बोलते हैं कि सिर्फ पंचदश अध्याय अकेला शास्त्र है। शास्त्र सबको शास्त्र नहीं बोलते हैं। शास्त्र की परिभाषा क्या है? अगर एक उद्देश्य को लेकर के, संस्कृत में बोलो तो प्रयोजनैक, एक प्रयोजन को लेकर के, प्रयोजनैक संबंधम, अशेष अर्थ प्रतिपादकम तत्शास्त्र।
मैंने एक प्रयोजन को लेकर के उसका हर तरह से अशेष अर्थ प्रतिपादकम, जैसे नाट्य शास्त्र वो एक प्रयोजन हुआ, उसको लेकर के सारे उस बात को प्रकट करने के लिए, उस बात को समझाने के लिए उसको हर एंगल से अगर देखा जाए और वो जहाँ पर ग्रथित हो तो उसको क्या बोलेंगे? शास्त्र। जैसे व्याकरण शास्त्र है ना, तो ऐसे तो भगवत गीता तो शास्त्र है ही, मगर अकेले 15 अध्याय भी शास्त्र है। तो ये तो मांडुक्य उपनिषद को भी अकेला शास्त्र नहीं बोला गया, वो प्रकरण बोला गया, मगर 15 अध्याय अकेला शास्त्र। तो जब कोई अम्मा मुझे कल बोल रही थी कि मुझे 15 अध्याय सुनने का बहुत मन था, तो अकेला अगर आप 15 अध्याय पाठ कर देते हो रोज, तो आपका एक शास्त्र आपने पाठ कर लिया। हम लोग जो भी चिन्मय मिशन में बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं, हम लोग इतने आशीर्वाद है हमको कि हम सबको भगवत गीता की मैक्सिमम लोगों को 2-4 श्लोक तो आता ही आता है, 15 अध्याय भी बहुत लोगों को आता है। और चूँकि हम उसको रोज़ पाठ करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि हम कितना बड़ा चीज़ कर रहे हैं। भगवत गीता का एक एक श्लोक इतनी महत्वपूर्ण है और इतनी पावरफुल है, वो हम जब दूसरों से सुनते हैं हमको लगता है अच्छा हम तो इसको खेल खेल में पढ़ रहे हैं, हम तो रोज़ पाठ करते हैं, बट हमें मालूम नहीं कि हम कितना बड़ा चीज़ कर रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे हाँ, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पर? अर्जुन ध्यान देना, ये जो सृष्टि है उसको एक पेड़ के साथ तुलना किया गया है। ध्यान देना, यहाँ पर अर्जुन कुछ प्रश्न पूछे नहीं हैं हर अध्याय में, या हर अध्याय से पहले कुछ कुछ ऐसे प्रश्न पूछे, बस इस अध्याय में कोई प्रश्न नहीं पूछे, मगर भगवान बोलते हैं कब ऐसा मन होता है कि मेरा शिष्य कुछ ना पूछे भले, मगर मैं बोलूं। आप लोगों को मेरी आवाज़ पूरी ठीक से आ रही है ना? पीछे भी हाँ हाँ। 15 अध्याय में अर्जुन कुछ नहीं पूछने के बावजूद भगवान बोल रहे हैं, ऐसा कब होएगा? अर्जुन कैसे शिष्य हैं? द्वितीय भगवान कब बोलना शुरू करते हैं? अब देखो द्वितीय अध्याय के 7वां श्लोक, अगर आप लोग के पास भगवत गीता है तो भगवत गीता को ना कोई भी नीचे नहीं रखना हाँ, क्योंकि गुरुजी इस बात को बहुत जोर देते थे कि ये हमारी पूजनीय ग्रंथ है। पहले ज़माने में भगवत गीता को सिर्फ आरती उतारी जाती थी, लाल कपड़े में भगवान के कमरे में रहता था, वो बाहर लाने की किसी को हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसका इज्जत कम ना हो जाए। अब गुरुदेव हमको बोले कि हमको अध्ययन करना चाहिए, उसमें क्या लिखा है समझना तो चाहिए, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम उसको बिना वस्त्र के ऐसे कैजुअली कहीं भी रख लेते हैं, ऐसा नहीं। उसके प्रति पूज्य बुद्धि कम नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। गीता अम्बा हमको आशीर्वाद करेगी, अपने आप को निरावरण करेगी, तभी हमको उनके शब्द का अर्थ समझ में आएगा। तो इसलिए हमेशा सिर पे लगानी चाहिए, पूजनीय है वो। और हमको लगता हो सकता है लगे ऐसे कि हाँ ठीक है, सचमुच में थोड़ी गीता अम्बा हमें आशीर्वाद करती है। मैं भी ऐसी थी, मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ। मतलब गुरुकुल जाने से पहले मेरा स्वभाव ऐसा था, अगर मुझे कोई बोल दे कि बेटा यहाँ हाथ नहीं लगाना, करंट आ रही है, तो मैं देखूँगी कब वो जाए, फिर मैं हाथ लगा के थोड़ी देखूँगी सच में करंट आ रहा है नहीं आ रहा। गुरुजी एक बार ऐसे बोले, है ना, हर चीज़ में हम ऐसे ही करते थे। गुरुकुल में भी पहले ऐसे ही करते थे, हर चीज़ पे जाके फिर गुरुजी के कमरे में, गुरुजी की कृपा थी, हमको बहुत वात्सल्य करते थे। हर चीज़ पे तर्क वितर्क करना जाके गुरुजी के पास कर लेते थे और वो हमको समाधान भी कर लेते थे। तो एक बार ऐसे गुरुजी ने बोले कि भगवान की कृपा होती है तभी हमको समझ में आता है। हिरण्यगर्भ भगवान की कृपा होती है, गीता अम्बा की कृपा होती है,
श्रुति माता कृपा करती है तभी हमें समझ में आती। और तब हम लोग की कोर्स 1 साल पूरा हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये बात सिर्फ बोलने के लिए गुरुजी बोलते हैं ताकि हमारी उनके प्रति सम्मान रहे। ऐसा थोड़ी कि हमें समझ में नहीं आएगा, अगर कृपा नहीं करेंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। हम भी थोड़े बुद्धिमान हैं, हमको समझ में आता है, हम इतने मूर्ख बुद्धू नहीं हैं, हम थोड़े इंटेलेक्चुअल हैं। बोले अच्छा परीक्षा कैसे हुई गुरुजी के बात को। गुरुजी तो बोलते हैं कि कृपा होगी तभी समझ में आएगा, कृपा नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने एक दिन कक्षा में बैठने से पहले, जैसे आप लोग बैठते हो वैसे हम बैठने से पहले हमने भगवान को बोले, हे हिरण्यगर्भ भगवान, आज आप हमारे ऊपर सच, अगर गुरुजी की बात सही है तो आप हमारे ऊपर आज कृपा नहीं करना, मैं अपनी बुद्धि से समझ लूँगी पूरी कक्षा। आप अपनी कृपा को थोड़ी विड्रॉ कर देना मेरी तरफ से, सिर्फ आज की कक्षा के लिए, चूँकि आज मैं परीक्षा कर रही हूँ। और मैं पूरी कक्षा ठीक से समझूंगी, ठीक से सुनूंगी। कैसे नहीं समझ में आएगा देखते हैं। आँख में बिल्कुल आँख फाड़ के ऐसे लिखने की कोशिश की पूरा, कि कैसे नहीं समझ में आएगा देखते हैं। मुझे नहीं मालूम आपके अंदर कितनी विश्वास होगी, मेरे वाणी के ऊपर कितनी श्रद्धा होगी, मगर एक सेंटेंस नहीं समझ में आया। उससे पहले दिन तक एक सेंटेंस ऐसे नहीं था जो मुझे समझ में नहीं आया होगा। एक सेंटेंस। सब लोग थोड़े घबराते थे कि अरे इतना टफ पढ़ा रहे हैं, इतना भाष्य पढ़ा रहे हैं। गुरुजी तो आप जानते हैं कैसे पढ़ाते हैं, भाष्य बिल्कुल एक शब्द, और हमें सब समझ में आता था गुरुजी की कृपा से, उपनिषद की कृपा से। उस दिन की कक्षा में एक सेंटेंस नहीं समझ में आया। और फिर जब कक्षा पूरी हुई तब मैं रोई कि मेरी तो एक कक्षा गई ना परीक्षा के चलते, क्योंकि ये कक्षा फिर से तो नहीं हुई। आज जो गया वो तो गया। फिर हम खूब भगवान के पास गिफ्ट आए कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। फिर गुरुजी के पास भी जा कर के बोल दिए कि आज हमने ऐसे ऐसे कर दिया था, मेरी गलती हो गई, और अब क्या करूँ। फिर गुरुजी ने कृपापूर्वक बोले ठीक है रिकॉर्डिंग हुआ है, जाके सुन लो। फिर मुझे दिया, फिर और वो सिंपल था, बहुत सरल था, कोई मुश्किल नहीं था, मगर सरल तब जब उनकी कृपा है। मुश्किल छोटा बात मुश्किल तब है जब मुश्किल तब है अगर उनकी कृपा नहीं है तो। कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। गीता अम्मा माँ है, मगर हम बच्चे बनेंगे, उनको मातृभाव से देखेंगे, तभी ना वो अपनी बात से करेंगे। हमको बच्चा बनना पड़ेगा ना, तभी उनके अंदर मातृत्व जगेगी। मातृत्व जगाने वाली माँ होनी चाहिए ना। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। ठीक है ना। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, ध्यान देना। अर्जुन, भक्त अर्जुन ये बात को स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? कि मेरे ही बुद्धि मेरे लिए कृपण है, मेरे ही बुद्धि मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है जो मेरे जीवन को ठीक से चला सके। बात पकड़ में आ रही है? मेरे बुद्धि मेरे जीवन को ठीक से चला सके, ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? मतलब मेरी बुद्धि कमज़ोर पड़ रही है, कंजूस हो रही है। कार्पण्य माने कृपणता, कृपणता माने कंजूसी, कंजूसी माने कंजूस हम किसको बोलते हैं? हम लोग ये बड़ा कंजूस व्यक्ति है। कंजूस माने धन तो है उसके पास मगर खुद खर्च नहीं कर रहा है। ऐसे हमारे पास बुद्धि तो है। अर्जुन बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं कोई मूर्ख हूँ। बुद्धि तो है, मगर बुद्धि होने के बावजूद हम उसको खर्च करने के लिए समर्थ नहीं हो पा रहे। बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं, मगर वो बुद्धि को हम खर्च नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? बोले हमको पता नहीं धर्म क्या है। धर्म समूढ़ चेताः, इसलिए भगवान के पास बोलते हैं शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ भगवान। शाधि मां त्वां प्रपन्नम, मैं आपके पास शरणागत हूँ, प्रपन्न हूँ। आप मुझे बोलिए, ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए आप बोलिए। क्या? बोले धर्म। धर्म क्या है?
मैं कहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ। बोले धर्म समूढ़ चेता, धर्म के बारे में, मेरे जीवन का धर्म क्या है, मेरे जीवन को कौन संभाला है। धर्म माने क्या, 2-3 मिनट में समझाती हूँ। धर्म माने जो मुझे धारण किया हुआ है। जैसे अग्नि का धर्म है उष्णता, जैसे चीनी के धर्म है मिठास। उष्णता के बिना अग्नि को हम अग्नि नहीं बोलेंगे। आप लोग आजकल कई जगह पर ना घूमने के लिए जाते होंगे, जहाँ पर आपको लगेगा जैसे अग्नि जल रही है, मगर वो अग्नि नहीं है, वो लाइट और कहीं पर पॉलीथीन से कुछ करके वो अग्नि जैसा दिख रहा है, अग्नि नहीं है। तो दिखने के लिए अग्नि है, मगर उसको जाके छूते हैं बच्चे जाकर के, बोले ये अग्नि नहीं है। सिर्फ देख लेने से, रूप से अग्नि का भ्रम हो सकती है, अग्नि नहीं है। अग्नि नहीं है, क्यों? बोले चूँकि उसमें उष्णता नहीं है। ऐसे ही कोई सफ़ेद चीज़, क्रिस्टल हो, वाइट हो, आप उसको खा लेंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि वो मीठा हो, चीनी हो। जब तक मिठास ना हो तब तक वो चीनी नहीं होगा। वो नमक हो सकता है, वो कई और चीज़ें हैं, क्रिस्टल है, वाइट है, मगर चीनी नहीं है। तो चीनी का पहचान क्या है? चीनी को धारण कौन किया है? मिठास। अग्नि को धारण कौन किया है? उष्णता। ऐसे ही कौन हमको धारण किया हुआ है? जो हमें धारण किया हुआ है वो हमारा धर्म है, जिसके बिना हमारी अस्तित्व नहीं होगा। तो मूलतः आनंद वस्तु ही हमको धारण किया हुआ है। हम उस धर्म क्या है उस टॉपिक में ज़्यादा नहीं जा रहे, यहाँ पर जितनी आवश्यकता है उतना कर रहे हैं। हम सबको आनंद चाहिए, हम सबकी अस्तित्व है और हमारी ज्ञान की खोज है। जानना हमको अच्छा लगता है, अज्ञान हमें बर्दाश्त नहीं है। तो मूलतः सत्ता, आनंद और चित मात्र ज्ञान हमारा स्वरूप है, वही हमें धारण किया हुआ है मूलतः। मगर जगत में हम धर्म क्यों बोलते हैं दूसरे चीज़ों को? बोले जो आचरण, जो व्यवहार, जो जीवन मूल्य, जो दिनचर्या, जो स्वभाव, जो संस्कार हमें उस सच्चिदानंद तत्व की ओर ले जाता है, वो सब कुछ धर्म है। क्या बोली मैंने? जो कुछ हमको सच्चिदानंद तत्व की ओर ले जाता है, क्योंकि मूलतः सच्चिदानंद ही हमारा धर्म है। तो जो चीज़ मुझे उस सच्चिदानंद तत्व की ओर ले जाती है, जो जीवन मूल्य, जो आचरण, जो स्वभाव, जो संस्कार, जो दिनचर्या, वो सब कुछ धर्म है। ठीक है ना? जो जीवन मूल्य, जो आचरण, जो व्यवहार, जो संस्कार, सब कुछ, वो सब कुछ धर्म है। जो भोग अगर हमको सच्चिदानंद की ओर ले जाती है तो वो धर्म है, अगर उसके विपरीत दिशा में ले जाती है फिर वो अधर्म है। नापने की कितना सुंदर नापतन है ना? धर्म क्या है, अधर्म क्या है? तो मेरे लिए धर्म क्या है? अर्जुन बोलते हैं कि मैं नहीं तय कर पा रहा हूँ कि इस समय पर, इस परिस्थिति में मेरे लिए धर्म क्या है। इसीलिए वो बोलते हैं भगवान को कि भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आप कृपा करके मेरे गुरु रूप में, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, आप मेरे गुरु बनिए, मैं आपको अपने गुरु के रूप में वर्ण करना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं ठीक है तथास्तु। तब भगवान बोलते हैं, ध्यान देना, अगर अर्जुन शिष्य नहीं बनते तो भगवान उपदेश नहीं करते। उनका जो शरणागति थी
उनका जो पूरी भगवत गीता में देखिएगा, वहाँ पर युद्ध का परिस्थिति है, मगर भगवान जब उपदेश करते हैं तो अर्जुन जी के जो प्रश्न हैं, उनकी जो बातचीत है, वो बिल्कुल भी उस वातावरण से प्रभावित नहीं है। उनका मन इतना एकाग्र है भगवान के वाणी के ऊपर, इतना समर्पित है भगवान के वाणी के ऊपर, उसको देख करके भगवान खुश होते हैं, बिल्कुल समर्पित है। और जैसे जैसे भगवान उनकी बुद्धि को ले जाते हैं, वैसे वैसे अर्जुन सुनते रहते हैं, प्रश्न उसी हिसाब से पूछते हैं। कितना समर्पित है उनका भगवान के प्रति जो शिष्य भाव, अपने आप को उन्होंने दे दिया तो सचमुच में दे दिया। इसीलिए वो बिना पूछे भी भगवान यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सचमुच में अपने आप को समर्पित किया सच्चे दिल से। मैंने उसमें कोई कपट नहीं था, उसमें कोई छल नहीं है। उन्होंने सच्चे दिल से समर्पण किया तो समर्पण किया, उनका बुद्धि इधर उधर नहीं जा रही है। तो इसीलिए बिना पूछे भगवान उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि अर्जुन, ये जो सृष्टि है ना, ये सृष्टि एक वृक्ष की तरह है। और वृक्ष कैसा वृक्ष है? बोले उल्टा वृक्ष है। उल्टा वृक्ष माने बोले उसका जड़ ऊपर है। ऊपर क्यों बोलते हो? ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्व ऊपर है। कल हो सके तो मैं यहाँ पर वो चित्र बना करके रख दूँगी, अगर मुझे मिल जाएगा ट्राइपॉड और वाइट बोर्ड और मार्कर मिल जाएगा तो ऐसे बना के रख देंगे, आपको समझने में आसान हो जाएगी। क्या बोलते हैं कि जो पूरी सृष्टि है, सृष्टि का मूल कारण क्या है? बोले सृष्टि का मूल कारण परमात्मा है। तो बोले देखो अव्ययम, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम। कैसा वृक्ष है? बोले अश्वत्थ वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है वो। हरिओम। हाँ, आप लोग म्यूट कर दो अपने आप को। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, तो अश्वत्थ वृक्ष है ये। अश्वत्थ वृक्ष क्यों बोलते हैं? बोले जो काल तक जो स्वः न पश्यति न तिष्ठति इति अश्वत्थ। एक मिनट, सुरभि आप लोगों को सुनाई दे रही है? अनिता माँ आपको सुनाई दे रही है? हाँ, बोले अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ माने क्या? अश्वत्थ माने जो स्वः न तिष्ठति इति अश्वत्थ, माने जो क्षणभंगुर है, जो प्रवाही है। कैसा प्रवाही है? दृष्टांत देते हैं, पुराना दृष्टांत हो तो जैसे अग्नि की लौ है। अग्नि की लौ हमको स्थिर दिखती है, अगर आप चिमनी में बंद कर दो तो हमको क्या दिखती है कि बिल्कुल स्थिर है, मगर क्या वो सचमुच में स्थिर है? जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं, वो जानते हैं कि ये चलता रहता है ना, इसीलिए तो तेल खत्म होती है ना, वो ऊर्ध्वमुखी से चलता रहता है। एक सेकंड नहीं, मतलब एक सेकंड का 100 भाग भी करो, उस समय पर भी वो स्थिर नहीं है, कंटिन्यूअस फ्लो है वो उसमें। जैसे गंगा जी बहती है ना, वो कभी रुकती है क्या? अगर बांध ना बंद हो तो बहती है, बहती है, बहती है। आपने मानो एक ड्रम पानी डाला, फिर से उसी पानी को ला सकते हैं? नहीं ला सकते, बह गई हो तो जो प्रवाह है, अग्नि की शिखा में भी वो प्रवाह है।
वो जो प्रवाह है वो प्रवाह होने के बावजूद दिखती नहीं है। किसमें? अग्निशिखा में। ठीक। अच्छा, आजकल का दृष्टांत दें तो टीवी में हम लोग देखते हैं बढ़िया नेचुरल सीन, स्थिर दिखता है, सूर्योदय सूर्यास्त दिखता है, हमको लगता है स्थिर है, मगर क्या स्थिर है वो? उसमें प्रवाह है। अगर थोड़ी बिगड़ जाती है, मुझे नहीं पता आजकल कैसा हो रहा है, जब हम लोग छोटे थे, जब हम लोग टीवी देखते थे तब की बात बोल रहा हूँ, तो बारिश हो जाए, थोड़ी एंटीना इधर उधर हो जाए, जैसे होता है, माने क्या वो जो प्रवाह है उसमें बिगड़ गया, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही ठीक से, इसलिए वो नहीं दिख रहा है। हम लोग का शरीर, ध्यान देना, हमको लगता है स्थिर है, ठीक है। कभी हम परीक्षा करके देखते हैं, देखे हैं इस बात को। अच्छा, कब हम बड़े होते हैं, कब हम बदलते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे परीक्षा कर सकते हैं? बोले देखो, आप लोग की नाखून हम लोग की बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? 3 दिन में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। पुरुष लोगों की जो दाढ़ी होती है, सुबह शेविंग करते हैं, शाम को ऐसे करो तो, बचपन में भी पिताजी को ये बात पूछती थी, मुझे खूब प्यार करते थे, बोलते आज ही तो दाढ़ी करते, बड़ा कब हो गया, आपकी दाढ़ी कब बढ़ जाती है? तभी से वेदांत पढ़ाना शुरू किए थे मुझे। ले बड़ा कब हो गया, हमें पता नहीं चल रहा है कब बड़ा हो गया। ध्यान देना, आप लोगों के सबके बेटे पोते पोती सब हो गए होंगे, है ना? आपके सामने पैदा हुए और आज बड़े हो गए। आपने नोटिस कर पाए किस दिन वो बड़ा हुआ, किस दिन बड़ा हुआ, किस घंटा बड़ा हुआ? कंटिन्यूस फ्लो है, मगर क्या वो कंटिन्यूटी हमारी आंख या हमारी बुद्धि पकड़ पाती है? जो की पकड़ नहीं पाती तो क्या कंटिन्यूस फ्लो नहीं है? क्या हम बोलेंगे जो हमारी आंख को दिखती है बस उतना ही है, जो हमारी बुद्धि पकड़ पाती है सिर्फ उतना ही है? ये किस स्पीड पे जा रही है? लाइट पर सेकेंड कितने स्पीड से जाती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसा ही है ना कुछ, है ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाइट आप यहाँ से भेजे 1 सेकेंड, एक सेकेंड हो गया, एक कहाँ गया वो? 3 लाख किलोमीटर। अच्छा, उस लाइट को 3 किलोमीटर पास करने के लिए कितना समय लगा होगा? 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 लाख। उस लाइट को 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगा होगा? अच्छा, कुछ लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिना समय के 1 किलोमीटर तो नहीं जा सकता ना, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए भी उस लाइट को कुछ तो समय लगा होगा। कितना लगेगा? 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय, उसी लाइट को 1 मिलीमीटर जाने के लिए भी तो समय लगा होगा। चाहे हम उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे, मगर लगा होगा कि नहीं लगा होगा? ठीक इसी तरह से हर सांस पर हम बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? हमको लगता है कि सामने वाला जो घर से निकल के आया था वही घर पहुंचा, मगर वो बदल चुका है।
हमारी बुद्धि उसको कैप्चर नहीं कर पाती, मगर क्या बदला नहीं है। डॉक्टर्स बोलते हैं ना 6 इयर्स में हमारी सारी सेल्स चेंज हो जाती है, एक्सेप्ट ब्रेन सेल, बाकी सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। तो क्या एकदम ऐसे होती है कि 6 साल जिस दिन पूरा हो उसी दिन सारे सेल्स मर गए? ऐसा नहीं होता है, कंटिन्यूस चेंज होती हैं। मगर वो हमको पकड़ में नहीं आता है। मगर मुझे पकड़ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं ये अश्वत्थम प्रवाह है, प्रवाह बहती चली जाती है। और ध्यान देना, अगर इसको थोड़ा कोई, आज ही मैं सोच रही थी, अगर कोई थोड़ा गहराई से देखें, जैसे हम दीपक जलाते हैं और लो होती है, हमें मालूम है 1 घंटे बाद ये पूरा हो जाएगा, है ना। जब थोड़ा कोई गरीब लोग होते थे, गरीब लोग क्या, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी इन्वर्टर कुछ ख़राब हो गई, लाइट चली गई, कहीं तो हम गए थे कुछ, जो भी नहीं, गाजियाबाद नहीं सर, हम कैंडल में पढ़े तो जल्दी जल्दी पढ़े, क्यों? चूँकि और कैंडल था नहीं, आजकल कोई कैंडल तो रखता नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ो, इतना ही कैंडल है, जो भी आपका पाठ करना है, जो भी करना है जल्दी कंप्लीट को ख़त्म हो जाएगी। ध्यान देना, उस दिन कैंडल के महात्म्य समझ में आ रही है ना। बाथरूम जाना है तो एक बार देख लिया, बंद कर दो, फिर से आके फिर जलाएंगे, क्योंकि पढ़ना है। बाथरूम तो बिना कैंडल के जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, कैंडल के बिना पढ़ नहीं सकते। तो दिनचर्या पूरी करनी, पाठ करनी, तो ठीक है। पहले ज़माने में हमारी नानी दादी लोग ऐसे बोलते थे कि दीपक है, जल रहा है, तो 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी और नहीं मिलेगा, 2 घंटे के लिए मिलेगा या 3 घंटे के लिए मिलेगा। बात पकड़ में आई? ठीक इसी तरह से ये शरीर मिला है किसी विशेष प्रयोजन के लिए, पूरा ना करो तो खत्म हो जाएगी, ले लिया जाएगा। किसी विशेष प्रयोजन के लिए मिला था, अगर हमने वो प्रयोजन पूरा नहीं किया, इधर उधर गवा दिया समय, तो गई। चांस मिला था और आपने चांस को यूटिलाइज नहीं किया, आपने उसका ठीक से प्रयोजन उसका सिद्ध नहीं किया, गई। आपको फिर नहीं मिलने वाला, ऐसा थोड़ी कि बार बार मिलता रहेगा, गई। इसीलिए अश्वत्थ, यानी बात हमको गहराई में तभी समझ में आएगा अगर हम सीरियसली इस बारे में चिंतन करेंगे, तो कि क्या हम सचमुच में इतने सतर्क हैं कि मेरा शरीर बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है, एंड कितना तेल है यहाँ तो फिर भी दिख रही है, 1 घंटा 2 घंटा, यहाँ तो पता भी नहीं कि कब स्टॉप हो जाएगा, कुछ नहीं गारंटी है। क्या हम इतने सतर्क हैं? उस बात के लिए भगवान बोलते हैं यहाँ पर अर्जुन को अश्वत्थम। फिर क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। शाखा क्या है यहाँ पर? शाखा जो भोग स्थान है, लोग कुछ, अधः शाखा नीचे की ओर है, सब कुछ नीचे की ओर नहीं, सब कुछ ऊपर की ओर नहीं, कुछ ऊपर की ओर है, कुछ नीचे की ओर है। भगवान भाष्यकार जी का कई सारी चीजें हैं, फिर भी बता देते हैं, हमारे पास 15 मिनट तो है। बोले जो शाखा है, कुछ ऊर्ध्वलोक की ओर है, कुछ समांतर है, कुछ अधोलोक की तरफ है। क्यों? बोले जो शाखा ऊर्ध्वलोक की ओर है माने वो देवादि लोक, जो अधोलोक है वो कीट पतंग पशु, और जो मध्यम लोक है वो मनुष्य। बोले इसको वृक्ष के साथ क्यों तुलना किया गया? बोले इसीलिए वृक्ष के साथ तुलना किया गया क्योंकि जैसे फसल होती है ना,
फसल ऋतु में होती है और ऋतु पूरा हो जाए तो अपने आप नष्ट हो जाती है। जैसे धान का फसल हुआ, गेहूं की फसल हुई, अरहर का फसल हुआ, मूंग की फसल हुई, तो फसल एक समय पर आएगा, वो अपना फल देगा, फिर वो नष्ट हो जाएगा। मगर वृक्ष ऐसा नहीं है। आम अपने सीजन में आएगा, फल देगा, फिर आम देना बंद कर देगा, मगर वृक्ष रहेगा। फिर जब उसका समय आएगा अगले साल, फिर वही पेड़, वही वृक्ष फिर से आम देगा, मगर वो अपने आप मर जाए ऐसा नहीं। ठीक है, और ठीक इसी तरह से ध्यान देना, ये जो संसार वृक्ष है, उस वृक्ष में जो चिड़िया हैं वो कौन है? हम सब लोग हैं। तो उस वृक्ष ऐसे नहीं कि कट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा, नहीं, अपने आप बिल्कुल नष्ट नहीं होने वाला। हम कर्म करेंगे, कर्म का फलस्वरूप थोड़ी ऊर्ध्वलोक माने ऊपर वाली शाखा में चले जाएंगे। कर्म अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो नीचे वाले शाखा में गिर जाएंगे, नहीं तो बीच में शाखा में रहेंगे। मगर ऐसा कभी नहीं होगा कि नष्ट हो गया, अपने आप पेड़ नष्ट हो गया, संसार वृक्ष नष्ट हो गया, माने संसरण नष्ट हो गया, अपने आप नष्ट हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्कि अपने आप सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, संसरण नष्ट नहीं होगा, सिर्फ शरीर नष्ट हो जाएगा। संसरण जैसे वृक्ष को काटनी पड़ती है, ऐसे ही संसरण को काटनी पड़ेगी। असंग आएगा बाद में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कमाई करनी पड़ेगी, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान, कमाई करनी पड़ेगी। अपने आप वैराग्य हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अपने आप भगवान के प्रति भक्ति हो जाएगा? नहीं। ध्यान देना, ये बहुत गलतफहमी समाज में होती है। बच्चे को जैसे कोई बोलता है ना कि इसको पूजा करना सिखाओ, जप करना सिखाओ, बोले अरे छोटे बच्चे को मत करो, अपने आप जब उसकी बुद्धि आएगी तब करेगा। हमारे कभी आप स्कूल जाने के लिए ऐसे बोलते हो? अपने आप पढ़ लेगी, अपने आप स्कूल चला जाएगा, बोलते नहीं ना। समय होते ही 2 साल से, आजकल तो 2 साल से 1.5 साल से है ना स्कूल में भेज देते हैं। क्यों? कि बैठने की आदत तो पड़े। बोलते हैं बहुत सब सही बात है, कोई गलत बात नहीं। बोलते माँ को छोड़ के रहने की आदत पड़े, घर से बाहर जाने की आदत पड़े, दोस्तों के साथ रहने की आदत पड़े। ठीक है, जैसे शिक्षा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, 1.5 साल 2 साल के बच्चे को आप डाल देते हो, चाहे उसका मन नहीं है तो भी, ऐसे ही नियम होनी चाहिए कि बेटा पूजा करना पड़ेगा, सूर्य भगवान को जल देना पड़ेगा, तुलसी माता को परिक्रमा करनी पड़ेगी, गायत्री मंत्र करना पड़ेगा, जप करना होगा, तिलक लगाना होगा, जो कर सकते हैं करवा सकते हैं। और बच्चे करते हैं, जो माता पिता करवाते हैं, तो 2.5 साल के बच्चे पंचदश अध्याय गा लेते हैं। बात करना सीखा, चूँकि गर्भ में से ही सुन रहे हैं, तो जब सीखना शुरू किया तो हनुमान चालीसा पंचदश अध्याय आ जाता है। 2.5 साल 3 साल के बच्चे, उतना संस्कार देनी पड़ती है, ध्यान देना। तो नहीं दे तो बोले फिर संसरण कटेगा नहीं। ऐसा नहीं कि अपने आप कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। इसीलिए वृक्ष के साथ तुलना किया गया है संसरण को, क्योंकि अपने आप नहीं कटेगा, उसको काटना पड़ेगा, कमाई करनी पड़ेगी। एंड कमाई सिर्फ हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। एक बात तो हुआ, कमाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात है, कमाई सिर्फ मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। और कमाई जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी संसरण नष्ट होगा। संसरण माने सरक जाने के प्रति, सरक जाने के प्रति। ध्यान देना, अगर हम बहुत ज़्यादा, थोड़ी बुरा लग सकता है आप लोगों को, क्षमा मांग के बताती हूँ। अगर हमारी संवेदनशीलता बहुत कम है ना, तो हमको लग सकता है कि संसरण इतना बुरा क्यों है,
मुझे भी कुछ दिन पहले कोई पूछ रहे थे कि अम्मा आप हमेशा बोलते हो पुनर्जन्म ना हो, पुनर्जन्म ना हो, पुनर्जन्म में मुश्किल क्या है? हाँ, अगर इस जीवन का कष्ट को हम अनदेखा कर देते हैं, अगर हमारी इतनी मोटी चमड़ी है, अगर हमको बुरा नहीं लग रहा है हमारी जिस तरह से पिटाई हो रही है, पिटाई को अगर हम पिटाई के रूप में ले ही नहीं रहे हैं, पता है ऐसा कौन कैसे बोलते हैं? थोड़ी घटिया वाला दृष्टांत दे रही हूँ, मगर एकदम समझ में आ जाएगा इसीलिए दृष्टांत दे रही हूँ। आप सब लोग बहुत वेल एजुकेटेड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में रहते होंगे, मगर कभी आप घूमने गए होंगे या दैवात आपको देखने को मिला होगा स्लम एरिया, है ना, जहाँ पर नाली बिल्कुल बहती है, नाली बड़े बड़े नाली के पास ही उनका घर है, बिल्कुल मक्खी उनके घर में बहुत ज़्यादा मक्खी है, दुर्गंध आता है, घर के बाहर दुर्गंध है, और आराम से वो लोग रहते हैं वहीं पर। उनको अगर सजेशन दो कि भैया बिजनेस बढ़ाओ, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको नौकरी देंगे, आपका घर अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे? मानो हम इतने में संतुष्ट हैं, क्या होगा, हम ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हम इतने में संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो जो दुर्गंध है, वो जो मक्खी है, वो जो परिस्थिति है, उनको वो चुभता नहीं है, उनको वो लगता नहीं है कि हमको यहाँ से ऊपर उठना है, हमको वहाँ से ऊपर उठना है। ठीक इसी तरह से शरीरधारी होकर के जो पिटाई हो रही है, अब सोचो कि जैसे मैंने ज्ञान लेने के लिए बोली थी, बट मुझे थोड़ी पता था कि इसी समय की खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगी। अब होगी, जिस दिन आई उसी दिन खांसी जुकाम हो गया, तो पिटाई तो हो रही है ना, उसको मेंटेन करो, इसे तो पला दी चूर्ण खाओ, ये स्टीम लो, और ये करो और वो करो उसी में। तो इसको अगर हम ले भी रहे हैं कि ये देखो शरीरधारी हो तो ये सब तुमको देना पड़ेगा। गुरुजी हमको एक बार बोल रहे थे, ऐसे ही एकदम से कक्षा में पूछ लिए हड्डियाँ क्यों है शरीर में, तो हमने एकदम से आंसर किए क्योंकि नहीं तो ढांचा कैसे रहेगी शरीर में, मांस को एक स्ट्रक्चर देने के लिए, इसीलिए भले मूर्ख हड्डियाँ इसीलिए है ताकि हमको दर्द दे सके। बोले खुद की हड्डियाँ जितना बढ़िया से हमको पिटाई कर सकती है दर्द दे करके, उतना पिटाई कोई और नहीं कर सकता। खुद का शरीर जब खराब होती है, जितनी दर्द होती है, कोई शत्रु का इतना मजाल नहीं जो हमें इतना दर्द दे दे। बात सही है कि नहीं? जब घुटने में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, अगर इस बात का हम नोटिस नहीं करते हैं, ठीक इसी तरह से संबंधों को लेकर के देखना, आप लोग तो प्रवृत्त लोग हैं, जिस संबंध को आप जितना अच्छे से संभालते हैं, कभी उठ करके वही संबंध आपको ऐसे चुभा देता है, आपको लगता है इसी को पाने के लिए हम इतना मेहनत किए थे। अपने ही बच्चे, अपने ही पति पत्नी, अपना नौकर, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, वही आपको कभी ऐसे इंसल्ट कर देता है, कुछ कर अंदर एकदम दिल पे जैसे घाव हो गया, ऐसे हो जाता है। होती है कि नहीं होती? अगर ये चीज़ हम नोटिस नहीं करते, अगर ये चीज़ हमें चुभती नहीं कि बस हो गया और नहीं चाहिए, माने हम भी उसी स्लम में रहने वाले लोगों की मेंटालिटी की तरह है कि हमको चुभती ही नहीं है, जो चीज़ हमें चुभनी चाहिए वो चीज़ हमें चुभती नहीं है, इसीलिए अंदर से मोक्ष नहीं जग रही है, इसीलिए नहीं लग रही है कि बस बस हो गया और नहीं चाहिए, हम तो कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पर ये सब झेलना ना पड़े, ये शरीर को झेलना ना पड़े, फिर से ये संबंध को झेलना ना पड़े, फिर से हम शरीरधारी होना नहीं चाहते हैं, फिर से संबंधी होकर के आए और संबंधी हमें ऐसे डसे, बिल्कुल डसते हैं संबंधी तो, है ना। अगर ऐसा फील नहीं हो रहा है मुझे कि मुझे संबंधी को, मुझे ऐसा कोई संबंध नहीं है जिसको संभालना ना पड़ता हो, कितना बड़ा घनिष्ठ संबंध हो, चाहे माँ बच्चे का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, हर संबंध को संभालना पड़ता है और हर संबंध हमें डस देता है। ये बात बहुत
गंभीर बात, 1 मिनट। वो ये बात संबंध हमें चुभती है, संबंध हमें डस देती है। ये बहुत बार समझ में नहीं आता। चाहे शरीर मुझे कष्ट देता है, ये बात समझ में नहीं आता अगर हम बहुत जागरूकतापूर्वक, भगवान की कृपा ना हो तो, भगवान की कृपा ना हो तो हमारी बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं हो पाती है। उस समय पर हम उतने सतर्क, उतने जागरूक नहीं हो पाते हैं जो हमें उसी समय पर ये नोट कर ले हम कि देखो 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 ये जगत की सच्चाई है। हमारी बुद्धि उस बात को नोटिस नहीं कर पाती है। वो परिस्थिति आती है, कष्ट देती है और फिर चली जाती है। फिर परिस्थिति आई, फिर कष्ट दी, फिर चली गई, मगर हम नोटिस नहीं कर पाए, उसको संभाल के, उस अनुभूति को संभाल के रख नहीं पाए कि देखो देखो ये जगत की सच्चाई है। चाहिए तुम्हें फिर से ये जगत? बहुत मज़ेदार है ना? गले लगाओ इसको। ये वृत्ति नहीं जगती है कि नहीं, जो संतों ने बोला था सही बोला था, जो शास्त्र ने बोला था सही बोला था। जगत में छोटी देखी प्रीत, क्या दारा क्या मीत। तो ये जो वृत्ति है ना कि मुझे जब कष्ट हो उस समय पर मुझे ये समझ में आ जाए कि हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, अंदर से ये वृत्ति आए, मुझे नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए, आगे नहीं चाहिए, मुझे संबंधी बनूं, नहीं चाहिए। ये भगवान की कृपा से होती है। यहाँ भगवान बोलते हैं कि वृक्ष की तरह है कि जब तक कमाई ना करके अपने अंतःकरण की बनावट अगर ऐसा ना करो, अगर अंतःकरण ऐसा बनाओ नहीं कि उसमें असंगता आए, फिर आगे हम पढ़ेंगे, तब तक फिर ये कटेगा नहीं। इसीलिए वृक्ष है। फिर बोलिए संसार वृक्ष इसीलिए है क्योंकि वृक्ष हमेशा उपजीव्य होती है। उपजीव्य माने उसमें बहुत सारे पक्षियाँ रहते हैं, उसके जड़ में सांप रहता है, कई कीट पतंग भी रहते हैं, मधुमक्खी मानो मधुमक्खी का छाता बना के रहता है, कई लोग रहते हैं, एक पेड़ में कई लोग रहते हैं। ठीक है, बोले जो लोग रहते हैं वो लोग उपजीवी और वृक्ष उपजीव्य है। बोले ऐसे ही जो संसार है ना वो उपजीव्य है। संसार में, जगत में कई लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, कितने योनि रहते हैं, 84 लाख योनि, 84 लाख योनि। अब देखिए ना अभी बारिश में कितने सारे कीड़े मकोड़े, क्या क्या कर्म किए होंगे, कहाँ रहते हैं, सबको भोग कहाँ मिलती है? इसी संसार में से ही मिलती है। इसीलिए संसार को वृक्ष के साथ तुलना किया गया है। ठीक है, वृक्षनाथ वृक्ष माने जिसको छेदन करने से वो मरेगा वो वृक्ष है। तो माने हमको भी संसरण से निकलना होगा तो काटना पड़ेगा, और वृक्ष उपजीव्य है। ठीक है, तो ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम्। मगर सबसे जो बड़ी बात है वो है इस वृक्ष का जो मूल है वो कौन है? बोले अव्यय तत्व है। इस वृक्ष का जो जड़ है वो अव्यय तत्व है। अव्यय तत्व है, फिर संसार वृक्ष है, ये कैसे? समय तो हो गया, पूरा कर दे, पूरा कर देते हैं। या तो देखिए मैं बता देती हूँ, संसार का 3 कारण है। आज मोटा मोटा बोल देती हूँ, फिर कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। संसार का 3 कारण है। एक परमात्मा, दूसरा त्रिगुण, त्रिगुण ही इसके लिए खाद पानी है,
और एक बहुत बड़ा कारण है, वो क्या है? कर्म। कर्म के बिना संसार नहीं रह सकता। तीन चीज़ें। कर्म के बिना संसार नहीं रह सकता, माने अगर जो जैसा कर्म करता है वो ऐसा फल जो क्या है वो जो जैसा सो तस फल चाखा, हाँ ना, जो जैसा करे सो तस फल चाखा। तो कर्म भी एक कारण है, त्रिगुण कर्म एक कारण है, त्रिगुण सबके अंदर है, फिर परमात्मा कारण है। तो परमात्मा कैसे कारण है? त्रिगुण कैसे कारण है? कर्म कैसे कारण है? और इस सारे में पत्ते क्या हैं? पेड़ होता है तो पत्ता भी तो होता है। शाखा कौन है, पत्ते कौन है, कपोल क्या है, फूल फल क्या है, वो सब हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, वो जो वृक्ष के साथ जब हम तुलना करते हैं, थोड़ी बहुत आपको कन्फ्यूजन रही होगी, कल उसको मैं क्लियर कर दूंगी। कोशिश करूंगी यहाँ पर डायग्राम बना करके उसमें लिख दूंगी, है ना, ताकि एकदम क्लियर आपको दिखे कि हाँ ये संसार वृक्ष है। ठीक है, ऐसे मैं कोशिश करती हूँ, अब जैसे होगा गुरु जी की कृपा से, है ना। आरती करें। आज बहुत लोग कक्षा के बीच में आए, आखिरी में आए। सब लोगों को निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, कल सब लोग समय से आए, ठीक 6:30 बजे आए और 8 बजे पूरा हो जाएगा। और अगर हो सके तो ग्रंथ साथ में लेके आए, है ना, ग्रंथ साथ में लेकर के आए, ग्रंथ को पूजनीय दृष्टि से लेकर के आए, उसको वस्त्र के साथ। प्रयागराज वासियों से इतना तो अपेक्षा रख सकते हैं। ठीक है, हमने आज सत्र के प्रारंभ में बताया था, श्रीमद् भगवद गीता हमारे सनातन धर्म के प्रस्थान त्रय में शामिल ग्रंथ है। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता ये हमारे सर्वोच्च ज्ञान के ग्रंथ हैं। और श्रीमद् भगवद गीता हमारे चिन्मय मिशन के गुरुदेव की कृपा से धरोहर ग्रंथ है। पूज्य ब्रह्मचारी जी के श्रीमुख से हम लोग जो 15वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, आज विषय प्रवेश करते हुए ही हम सबका ये अनुभव होगा। बहुत ही गंभीर वाणी में भगवान बहुत कुछ हमें बताना चाहते हैं और हमारे मिशन के आचार्यों से भी ये मुझे गर्व है। उन्हीं के श्रीमुख से ऐसी बातें सुनने को मिलती है जिससे हमारे अज्ञान की ग्रंथि का उन्मूलन संभव है। आप सबसे यह प्रार्थना है, थोड़ा समय से आएं। आज आरती के लिए हम डॉक्टर कृष्णा गुप्ता जी को बुलाना चाहेंगे, क्योंकि गीता से बड़ा प्रेम है। हम लोगों ने पूर्व प्रवचन में सुना था कि आपके एम्प्लॉइज हैं तो उन्हें आपको अच्छे से सिखाना चाहिए। कौशिक जी बता रहे थे, अम्मा के विद्यालय में जितने शिक्षक लोग हैं ये सबको बुला के हमारे स्वामियों से भी गीता सुनवाने में खुद भी उनको पढ़ा देती थी। गीता जी से इनका बहुत प्रेम है। तो आज के उद्घाटन सत्र में चाहूँगा कि वो आएँ और आरती सेवा करें। आगामी सत्र में श्री रविंद्र गुप्ता जी हैं क्या? अच्छा हाँ भैया, प्लीज देखें, आइए रविंद्र गुप्ता जी जाएंगे। आगामी सत्र में जिनको आरती करने की इच्छा हो वो हमें बताएंगे। और नित्य प्रसाद की व्यवस्था जहाँ से हो रही वहाँ से प्राप्त है। आपके भी मन में ये बात है कि प्रसाद आप प्रायोजित करना चाहते हैं तो क्या हमें अवगत कराएंगे। जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते हरिः कमल विहारिणि सुन्दर सुपुनीते अम्ब जय भगवद्गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्तिहरा तत्त्वज्ञान विकाशिनी
जय भगवद्गीते निश्चल भक्ति विधायिनि निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनि सर्वविधि सुखकारी अम्ब जय भगवद्गीते राग द्वेष विदारिणि कारिणि मोद सदा भव भयहारिणि तारिणि परमानन्द प्रदा अम्ब जय भगवद्गीते आसुर भाव विनाशिनि नाशिनि तमरजनी दैवी सद्गुण दायिनि हरिरसिका सजनी अम्ब जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी अम्ब जय भगवद्गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर अपनो कर लीजे अम्ब जय भगवद्गीते जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते हरिय कमल विहारिणि सुन्दर सुपुनीते अम्ब जय भगवद्गीते अम्ब जय भगवद्गीते बोलिए श्री गीताम्बा की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ